नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम राजस्थान से। आप देख रहे हैं लाइफ विद पूनम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। आज का जो व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। होली के दूसरे दिन से ही हम दशा माता की कहानियाँ सुनने जाते हैं, जिसका आज 6वां दिन है। ये जो व्लॉग है उस दिन हमने 6 दिन पूरे कर लिए थे कहानी सुनते सुनते। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कहानियाँ सुनने जाते हैं तो पूरा दिन का रूटीन हमारा कैसा रहता है। तो सुबह मैं उठ गई थी 4:30 बजे और किचन का थोड़ा बहुत काम करने के बाद, जैसे बासी झाड़ू निकाल दिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, उसके बाद मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद जैसे आपने देखा है व्लॉग में कि मैंने पूजा कर ली है, सूरज भगवान को अर्घ्य दे दिया था, लड्डू गोपाल को भी मैंने स्नान करवा दिया था। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी शीतला माता ठंडी करने के लिए मंदिर में, जहाँ पर महादेव जी का मंदिर भी था। शीतला माता ठंडी करने के बाद मैंने महादेव जी को भी जल चढ़ा दिया था, क्योंकि नहा धोकर सुबह सुबह चले जाते हैं और वहीं पर सारे मंदिर बने हुए हैं हनुमान जी का, तो सभी में जल चढ़ा देते हैं और सभी भगवान के दर्शन मैंने कर लिए थे। तो फिर मैं आ गई थी घर पे और वहीं पर मंदिर के पास में ही मतलब होली का ठान भी था, तो होली भी मैंने ठंडी कर ली थी। और मैं घर आकर भगवान के भोग की तैयारी कर रही थी। लड्डू गोपाल जी के भोग के लिए मैंने आज सेवइयाँ की खीर बनाई थी, तो भोग लगा दिया था। क्योंकि सुबह जल्दी स्नान करवा देती हूँ भगवान को, तो एक बार कुछ भी मतलब बनाकर लड्डू गोपाल जी के दूध का और नाश्ता करवा देती हूँ उनको। और उसके बाद जब खाना बनता है, रोटी बनती है, तो हम एक बार फिर से उनके भोग लगा देते हैं रोटी का। तो भोग लगाने के बाद मैं आ गई थी छत पर। कुछ कपड़े मैंने भिगो रखे थे, बच्चों के जो सर्दियों के कपड़े थे उनमें से भी कुछ धोने के लिए बाकी थे, तो उनको मैंने भिगो दिए थे रात को ही। तो यहाँ पर दाऊ की जो जैकेट वगैरह थी उनको मैंने धो दिया था। और कुछ कपड़े आज जो बच्चों ने खोले थे वो सारे कपड़े मैंने धोकर और सूखने के लिए लेकर छत पर चली गई थी। छत पर जो बाथरूम बना हुआ है वहीं पर मैं कपड़े धो देती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए। उसके बाद सर्दियों में जो कालीन वगैरह बिछाते हैं, कुछ कालीन और दरिया मैंने पहले ही धोकर रख रखी थी। और अभी जैसे शीतला माता के दिन चल रहे थे, तो अभी कपड़े वैसे ज़्यादा धोते नहीं हैं, लेकिन वो जो मैंने भिगो दिए थे उनको मैंने सिर्फ हाथ से ही धोया था, मशीन में मैंने डाला भी नहीं था और कूटा भी नहीं था उनको। तो यहाँ पर मैंने जो नीचे से जो दरिया वगैरह लेकर आई थी उसको वापस से जमा दिया था। और एक दो दरिया मैंने जैसे आपको बताया कि धो दी थी, तो उनको तो मैंने रख दिया है। और बाकी जो कपड़े हैं वो हम दशा माता के बाद में ही धोकर रखेंगे। तो अब मैंने निकाल दिया है झाड़ू। झाड़ू के बाद मुझे पोछे लगाने थे, क्योंकि हमें दशा माता की कहानी सुनने के लिए जाना था। तो यहाँ पर मैंने पोछे लगा दिए हैं। और बेटे के एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं, तो फिर उसको भी तैयार करना पड़ेगा। उसका एग्ज़ाम का जो टाइम था वो दिन में 1 बजे से था। इस बार उसका जो टाइम है वो थोड़ा अलग है। बाकी सुबह सुबह ही उसका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, लेकिन उसको 1 बजे जाना था। तो अभी वो दूध पिला दो और फिर उसके बाद तेरे को नीला दूंगी मैं। फिर एग्ज़ाम है 1 बजे, तो एग्ज़ाम देने जाना है। हाँ, जा दूध पी ले, जा। मैं चद्दर चाटा देखती हूँ तब तक। है, छत से नीचे आई थी तब तक बेटा उठ चुका था, उसने ब्रश वगैरह कर लिया था, तो मैंने उसके लिए दूध बना दिया था। और उसके बाद मैंने चद्दर झटक दिया था, क्योंकि बेटा सो रहा था, उसको लेट जाना था स्कूल। तो बाकी तो जल्दी ही ये सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि नीचे के झाड़ू पोछे अभी बाकी थे। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर मम्मी बना रहे थे खाना और मैंने पूजा की जो थाली थी वो जमा दी थी।
हम रोज़ जब पूजा करने जाते हैं कहानी के लिए, सुनने जाते हैं कहानियाँ, तब फूल वगैरह और गेहूं के दाने और ये सारी चीज़ें हम घी और गुड़ लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर बेटे के लिए मुझे बनानी थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी ने बनाई थी ककड़ी की सब्ज़ी, तो वो नहीं खाता है। तो मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी और मम्मी रोटी बना रहे थे और इधर खाना बनकर कंप्लीट हो चुका था। मम्मी सफाई कर रहे थे किचन की और मैंने बर्तन साफ़ कर लिए, क्योंकि हम कहानी सुनने के लिए जाते हैं तो सारा काम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं तब जो खाना खाते हैं उसी के बर्तन वगैरह रहते हैं। चला क्योंकि आते हैं जब तक हमें घंटा भर लग जाता है, 10 बजे जाते हैं हम। तो यहाँ पर हम कहानी सुनने के लिए आ गए थे मम्मी और मैं, और भी कुछ औरतें आती है वो भी आ गई थी। और यहाँ आंटी जी ने पहले पूजा कर ली थी, तो मतलब आंटी जी तो आज थे ही नहीं इस दिन, उनको कहीं जाना था, वहाँ चले गए थे। उनकी बहुओं ने पूजा कर ली थी। यहाँ पर मम्मी ने और मैंने भी पूजा कर ली है। तो रोज़ हम 10 बिंदियाँ, और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो चौथ माता के लिए जो बिंदियाँ लगाई हुई थी, क्योंकि चौथ माता की भी हम कहानी यही सुनते हैं और पूजा करने के लिए करवा चौथ पर, और जो तीज होती है उस पर भी हम यहीं आते हैं। तो फूल भी मैंने भगवान को अर्पित कर दिए थे, और गुड़ और घी की हम यहाँ पर धूप देते हैं, और मैंने दीपक में घी चढ़ा दिया था, पूर दिया था। और पूजा करने के बाद कहानी सुन ली थी हमने, और यहाँ पर हमने आरती भी बोल ली है। सारी पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, और शुरू से ही कहानियाँ सुनते हैं तो मतलब इतना अच्छा लगता है। कहानी एक दिन भी नहीं सुनते ना तो मन ही नहीं लगता है। और इन 10 दिनों में चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, वैसे ऐसे कुछ काम होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी मतलब अधिकतर हम मतलब इन 10 दिनों में कहीं पर भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर घर पर आ गए थे हम, और घर आने के बाद अब हम खाएंगे खाना। तो आलू की सब्जी। एग्ज़ाम का टाइम हो चुका है, 10-15 मिनट रहे हैं। गन्ने का जूस पीकर तैयार हो जाओ। तैयारी है सब। दाऊ जा रहा है अब एग्ज़ाम देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक दाऊ। तो धीरे का बोल रही हो, बढ़िया तैयारी कोई ना गई है ना। तो ये खा रहा है दही, और अब टाइम हो चुका है अभी 12:45, और इसके टाइम है 1 बजे का। अभी निकलेगा यहाँ से, स्कूल जाएगा। दाऊ जा चुका है स्कूल। अब हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और उसके बाद मिलेंगे आपको सीधा शाम को। तो शाम की 5:30 बज चुकी थी और मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, जो कि हमारे राजस्थान की बहुत ज़्यादा फेमस भी है और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। मुझे बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे मम्मी के हाथ की जो बेसन के गट्टे की सब्ज़ी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और जैसे वो बनाते थे उनको देखकर ही मैं सीखी हूँ। तो मैंने भी वैसे ही मतलब बनाना शुरू कर दिया है। वो बहुत अच्छी बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं। तो कुछ सब्जियां मैं अपने मम्मी से सीखी हूँ और कुछ सब्जियां अपनी सासू माँ से, क्योंकि मेरी जो शादी थी वो बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी। तो अधिकतर काम मैंने अपने सासू माँ से सीखे हैं, और मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे इतने प्यार से सारे काम सिखाए हैं और बहुत अच्छे से सिखाए हैं। तो यहाँ पर मैंने शाम का जो खाना था उसकी तैयारी कर दी थी। गट्टे एक साइड में मैंने उबलने के लिए रख दिए थे गैस पर, और यहाँ चाय के बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैं कर लेती हूँ साफ़। तो बर्तन साफ़ करने के बाद सब्जी छोंक दूँगी और आटा लगा कर रख दूँगी। तो बच्चे आ जाएंगे कोचिंग से। दाऊ कोचिंग गया हुआ था और देवेश गया था लाइब्रेरी। 6-6:30 बजे सभी लोग घर पर आ जाते हैं, और 7 बजे मैं रोटी सेक देती हूँ, क्योंकि दीपक करने के बाद सभी जने खाना खा लेते हैं। मम्मी सब्जियां लेकर आए थे, कुछ टमाटर और ककड़ी वगैरह, उनको धोकर मैंने बाहर रख दिया था। यहाँ पर गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हो गई थी, और आज रस्से वाली सब्जी थी तो मैंने रोटी भी बनाकर रख दी थी, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। मतलब दूसरे दिन जो ठंडा खाना बनाने के लिए कुछ
फिंगर वगैरह जो बच्चों को पसंद हो वो लाने थे। तो हम चले गए थे शॉप पे, दोनों बेटे और हस्बैंड जी और मैं। तो गाइस हम शॉप पे गए थे और वहाँ से कुछ तलने वगैरह के जो सामान थे वो लेकर आए थे, क्योंकि कल हमारे यहाँ पे बोलते हैं रांदा पोहा करेंगे। तो कल खाना बनाएंगे ठंडा बाशोड़ा, और परसों के दिन पूजा करेंगे और खाएंगे। तो हम दशा माता तक ठंडा ही खाते हैं, मैं और मेरी सासू माँ। बाकी घर में दूसरों के हम मतलब अष्टमी पूजते हैं, उसके अगले दिन गर्म भी बना देते हैं। लेकिन हम इस बार तो सिर्फ एक ही दिन आ रहा है बीच में, बाकी 2-3 दिन तक हम ठंडा खाते हैं। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।